हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं अतुल जायसवाल और आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूं। इसमें आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मिला हुआ है, लेकिन आपसे यही उम्मीद मैं करता हूं कि, और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि मेरी वीडियोज़ को अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगती है तो बिल्कुल देखें, पूरा देखें, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले। हाँ, मैं जानता हूँ कि कमियाँ हैं मुझ में। कहीं न कहीं मैं बहुत अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ वीडियोज़ को, लेकिन धीरे-धीरे मैं सीखता हुआ आगे चलूँगा। लेकिन आप सबके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ आप वॉच ज़रूर करें अगर आपको तो कंटेंट्स थोड़ा-सा भी अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, उतना टेक्निकल लाइन नहीं है मेरा, उतना टेक्निकल चीज़ें मैं नहीं ला पाता हूँ आप सबके बीच। लेकिन उम्मीद आपसे यही है और आशा भी यही है कि आप सभी मेरे वीडियोज़ को पूरा देखेंगे, मुझे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज़ को भी लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मुझे उत्साह भी प्राप्त हो। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरा साथ ज़रूर देंगे, चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और सवालों के सिलसिले में मैंने आज आयु संबंध से, यानी कि एज रिलेशन से सम क्वेश्चंस को उठाए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मेरे यानी अतुल जायसवाल के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लाते हैं आज का पहला सवाल, जो कि है एज रिलेशन से संबंधित। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पिता एवं पुत्र की आयु का योग 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। ठीक है, पहली लाइन को हमने पढ़ा, यहाँ से हमें कुछ खास मिला नहीं, मतलब पिता और पुत्र की आयु 46 वर्ष है, इसको हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, यानी पिता की उम्र, अगर हम पुत्र की उम्र पहले हम मान लें, अगर हम मानते हैं x वर्ष, तो पिता की 11x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, कब? 5 वर्ष पूर्व। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। अगर हमें वर्तमान निकालनी है तो आप सभी को पता है 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो अगर इसमें 5 जोड़ दें, यानी 11x + 5 और x + 5, ये पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, यानी हमें जो फाइंड आउट करना है पुत्र की उम्र 5 वर्ष बाद। तो आपने देखा कि ये वर्तमान उम्र है पुत्र की, अगर हम इसी में 5 और ऐड कर दें तो ये हो जाएगी पुत्र की 5 वर्ष बाद की उम्र, यानी एग्जैक्ट वैल्यू हमें x + 10 की निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर x की वैल्यू किसी तरह से निकाल लें तो यहाँ पे हम रख देंगे x की वैल्यू, और हमें हमारा जो अभीष्ट नंबर है, अभीष्ट आंसर है, वो प्राप्त हो सकेगा। अब आते हैं क्वेश्चन के आरंभ में। पिता एवं पुत्र की आयु का योग 46 वर्ष है। ये आयु का योग वर्तमान के संबंध में, इसलिए हम पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु है उन्हीं को जोड़ेंगे और 46 वर्ष के बराबर कर देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 11x + 5 + x + 5 है ना, पिता की उम्र और पुत्र की उम्र वर्तमान, है ना, वर्तमान उम्र। अब इनका योग 46 वर्ष हमें दिया जा रहा है, तो हमने क्या किया, इसको 46 वर्ष के बराबर किया, दोनों को जोड़ा, 12x + 5 और 5 10 बराबर 46। 12x बराबर 46 - 10, x बराबर ये हो जाएगा 36 और बटे 12। ठीक है, 12 से काटते हैं, 12 × 3 = 36, यानी x का जो वैल्यू हमें 3 प्राप्त हुआ। तो अब इसी, क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है कि पुत्र की उम्र 5 वर्ष बाद, है ना, 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हमें सिंपल सा इसी में जो है x की वैल्यू रख देना है, 3 और +10 बराबर 13 वर्ष। तो पुत्र की जो 5 वर्ष बाद की उम्र है वो 13 वर्ष है। अगर यहीं पे कहते हैं कि वर्तमान उम्र क्या होगी, तो चूँकि वर्तमान उम्र हमारी ये है x + 5, तो हम x यानी कि 3 और 5 को जोड़ते 8 वर्ष हो जाती, लेकिन हमसे 5 वर्ष बाद की पूछा जा रहा है, इसलिए हम
ये x+5 प्लस हमने 5 किया, चूँकि ये वर्तमान है और 5 वर्ष बाद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हल करने पे हमें 13 वर्ष आया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके आयु का योग 56 वर्ष होगा, है ना। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है, जब भी आपसे कहा जाए कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की इतनी है या इतना ज़्यादा है, तो आप उसे वर्तमान के ही संबंध में रखेंगे जब तक कि कोई कंडीशन ना दी जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी कहा नहीं गया है ऐसा 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष बाद। तो हम यहाँ इसे वर्तमान ही मानेंगे, है ना। तो हम चलिए मानते हैं पिता की उम्र और पुत्र की उम्र। अगर हमने पुत्र की x माना, ठीक है, तो पिता की हो जाएगी 7x, चूँकि 7 गुनी है, और ये हो जाएगा वर्तमान के संबंध में। ठीक है, अब हमसे कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो हम सिंपल सा इसमें अगर हम 4 वर्ष बाद करें तो हमें क्या करना होगा, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर आपसे कोई कहे कि अभी आप 14 वर्ष के हो, 4 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाओगे, तो आप क्या करोगे? आप बताओगे 18 वर्ष, है ना। लेकिन कैसे बताया आपने? 14 में आपने 4 जोड़ा तभी तो 18 हुआ। वैसे यहाँ भी करना है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। अब यहाँ पे वर्तमान आयु आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 4 वर्ष बाद की आयु का योग, तो हम ये वाले आयु जो 7x+4 और x+4 हैं उनका योग करेंगे और 56 वर्ष के बराबर कर देंगे। तो चलिए करते हैं इसको। 7x+4 प्लस x+4 बराबर 56। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए पुत्र की वर्तमान उम्र आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहीं पे टिक कर सकते हैं ताकि आप बाद में भूलें नहीं कि एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो हमें केवल और केवल x का मान निकालना है, तो यहाँ से हम सिंपली निकाल सकते हैं 7x और x हो जाएगा 8x प्लस 4 और 4 8 बराबर 56। 8x बराबर 56 माइनस 8, x बराबर ये हो जाएगा 48/8। 8 से काटते हैं, 8 छंग 48, 6, यानी x की जो वैल्यू है यही हो जाएगी पुत्र की वैल्यू, मतलब पुत्र की उम्र, और ये हो जाएगी 6 वर्ष के बराबर। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सुरेश और किरण की उम्र 2:1 के अनुपात में है। यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र क्या है? ठीक है, मुझे लगता है इससे सिंपल सवाल आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी सिंपल सवाल है। इसमें ना तो आपको कुछ वर्ष पूर्व दिया गया है, ना तो कुछ वर्ष बाद दिया गया है। सिंपल सा आपको एज मान लेना है अनुपात के हिसाब से और उसको जोड़ देना है। सिंपली आपको x का मान निकालना है और उससे जिस किसी की भी उम्र पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ मान लीजिए सुरेश की उम्र पूछ रहा है, तो सुरेश की उम्र में हम x का मान या किसी भी बीजी व्यंजक जिसको आपने मान रखा है उसकी वैल्यू उसमें रखेंगे और आसानी से हम किसी के भी एज निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे करके देखते हैं। सुरेश और किरण उम्र का अनुपात इतना है, तो हम सिंपल सा सुरेश और किरण 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, उम्र का अनुपात 2:1, ठीक है। अब कोई चीज़ यहाँ से कॉमन ली गई होगी तभी ये अनुपात सिंपल अनुपात बने होंगे, सरल अनुपात में बने होंगे। तो हम सिंपली कुछ संख्या बीजी व्यंजक इसमें से चर पद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअल मान इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमें प्राप्त होगी क्योंकि हमने x से दोनों में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमें 2x और x प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसी को हम लोग जोड़ते हैं। सुरेश और किरण की उम्र का योग, देखिए यहाँ दे रहा है यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है, तो सुरेश की उम्र हमने निकाला 2x और किरण की x, दोनों को हमने जोड़ा और 24 के बराबर किया। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाला, 8 आया। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुरेश की उम्र क्या है। ठीक है, तो सुरेश की उम्र हमने देखा 2x है, तो यहाँ पे हमने x का मान रखा 2 × 8 यानी 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है,
18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। तो तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं आपके पास, ए और बी मान लेते हैं। उनकी जो आयु का अनुपात है 5:7। ठीक है भाई, इनको हमने एक्चुअल मान में चेंज किया 5x और 7x, चूँकि किसी भी बीजीय व्यंजक से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसके मान को अनुपात से हटाने के लिए। ठीक है, तो हमने ये मान प्राप्त किया 5x और 7x। अब आगे कह रहा है कि 18 वर्ष पहले उनकी उम्र इतनी थी, मतलब 8:13 थी। अगर हम दोनों में 18 जोड़ें, सॉरी 18 घटाएं, चूँकि कह रहा है 18 वर्ष पहले, तो 5x माइनस 18 और 7x माइनस 18। ठीक है, तो उनका जो उम्र का अनुपात था वो 8:13 था। ठीक है, अब आपको पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 18, ये हो जाएगा 7x माइनस 18 बराबर 8:13। ये आपको दिया गया, चूँकि 18 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात। ठीक है, ये अनुपात और ये अनुपात अगर हमने निकाला और इसको सरलीकृत किया तो ऐसा हमें मिलने वाला, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। आपको पता है अनुपात को हम लोग भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 5x माइनस 18 और 7x माइनस 18 बराबर 8/13। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस 13 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। 5x माइनस 18 इंटू 13, ये हो जाएगा 8 इंटू 7x माइनस 18। ठीक है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। 5x माइनस 18 इंटू 13, 8 इंटू 7x माइनस 13। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x में, 13 × 5 = 65, x माइनस 13 × 8 = 104, 13 कम 13 और 10 23। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18 × 8 = 144 और 144 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, 8 × 7 = 56, x माइनस 144। ठीक है, तो ये जो बीजीय व्यंजक है उनको एक तरफ ले लेते हैं, तो 65x माइनस 56x बराबर, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 234 माइनस 144। ठीक है, इसको आपस में घटाते हैं, ये आ जाएगा 65 में से 56 जाएगा 9x बराबर, ये हो जाएगा 0, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 90। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे अगर, तो 90/9 बराबर 10। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू 10 प्राप्त हुई। अब कह रहा है कि उनकी वर्तमान उम्र क्या है। हम देखते हैं यहाँ पे दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात इतने में है। यहाँ पे कोई शर्त नहीं रखी गई है कि 5 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले या कुछ वर्षों बाद, तो हम इसे वर्तमान के ही संबंध में मानेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब यहीं पे हम अपनी वैल्यू रखने वाले हैं, यहाँ 5x और 7x में x की वैल्यू अपनी रखने वाले हैं हम। तो ये 5x और ये हो जाएगा 7x, यहाँ 5 × 10 और 7 × 10। ठीक है, ये हो जाएगा 50 वर्ष और ये हो जाएगा 70 वर्ष। चलिए ऑप्शन अपना मैच कराते हैं, 50 वर्ष और 70 वर्ष। पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया, यानी कि जो दो व्यक्ति थे उनकी एक व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष है और दूसरे व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है, तो सुमी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने अभी हल किया, कुछ आंकड़े चेंज है, कुछ नाम चेंज है, बाकी लगाना और लगाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ भी हमें दो व्यक्ति दिए जा रहे हैं, विक्की और सुमी। ठीक है, उनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है इसे हम वर्तमान ही कहेंगे, क्योंकि कोई शर्त, कोई कंडीशन दी नहीं गई है, तो हम यहाँ पे वर्तमान का ही प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, 2 और 3 मतलब 2:3 है, तो ये 2 और 3 के अनुपात में है। इनको हम एक्चुअल नंबर में चेंज करेंगे, 2x और 3x। ठीक है, ये वर्तमान उम्र हो गई हमारी। ठीक है, अब कह रहा 12 वर्ष बाद, इसमें 12 हम ऐड करें तभी तो 12 वर्ष बाद होगा।
ठीक है भाई, हमने 12 ऐड भी कर दिया, ये हो गया 12 वर्ष बाद। ठीक है, कह रहा है कि 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 है। ठीक है, कुछ ऐसा कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि 2x + 12 अनुपात 3x + 12 = 11:15। ठीक है, ये है। अब इसको हम सीधे से भिन्न के रूप में लिखेंगे, 2x + 12 और 3x + 12 11/15। ठीक है, वही करना है, 15 को इधर मल्टीप्लाई करना है और 3x + 12 को इधर मल्टीप्लाई करना है। करते हैं भाई, 2x + 12 5 से 15 से मल्टीप्लाई और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 12 से। ठीक है, 15 दूनी 30, 30x + 15 दूनी 30, 15 एकम 15 3 18 बराबर 11 3 33, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 2 13। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको, इस 30 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3x और 132 को 180 से घटाते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, घटाते हैं आपस में, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा 48। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, तो यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू जो होगी वो 48/3, यानी कि जो x की एक्चुअल वैल्यू होगी वो होगी 16। अब 16 हमारा आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 16, अब सुमी की वर्तमान आयु क्या है, तो इस 16 का जो मान है वो सुमी की वर्तमान आयु, क्योंकि ये वर्तमान है और ये सुमी है, चूँकि तो ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है जो हमें निकालना है। तो हमें 3x में x का मान रखना होगा, 3x बराबर 3 × 16 और 16 3 48, ये हो जाएगा सुमी की वर्तमान उम्र 48 वर्ष। ठीक है, सिंपल है और ये आप सबको समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और लेते हैं एक और प्रश्न, अपना सेशन का अंतिम प्रश्न। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। ठीक है भाई, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा, तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या होगी। मतलब यहाँ पे एक ही व्यक्ति की उम्र पूछी जा रही है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब कोई कंडीशन ना दी हो तो उम्र का जो अनुपात है वो वर्तमान माना जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे 6 वर्ष है, कंडीशन आपको दे रखा है कि 6 वर्ष पहले, तो ये उम्र वर्तमान की कंडीशन में नहीं रह गई है, ये 6 वर्ष पहले की उम्र है। ठीक है, तो अगर हम वर्तमान निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस अनुपात से हमें संख्याएं प्राप्त करनी होगी और उस संख्या में 6 वर्ष जोड़ना होगा, तब वो वर्तमान में आएगी। चलिए करते हैं, कमल और सुरेश, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, तो 6 वर्ष पहले उनका जो उम्र का अनुपात था वो 6:5 था। तो ठीक है भाई, 6 और 5 हमने माना, यहाँ पे अगर हम इसको संख्याओं में बदलें तो 6x और 5x, ये 6 वर्ष पहले की है। ठीक है, वर्तमान का अगर हम संबंध लें, क्योंकि 6 वर्ष पहले है, तो यहाँ पे हम 6 को जोड़ेंगे दोनों में, 5x और +6। ठीक है, ये हो गई हमारी वर्तमान उम्र। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। अब ये वर्तमान, अगर आप यहीं पे 4 जोड़ते तो आपका गलत होता, क्योंकि 6 वर्ष पहले की उम्र है, और जब भी आपसे कहे 4 वर्ष बाद या 8 वर्ष बाद या 16 वर्ष बाद, तो आप समझ जाइए कि वो वर्तमान से कहना चाह रहा है, कि मतलब वर्तमान उम्र से 4 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष बाद। तो आप ये गलती कभी मत करिएगा कि 6 वर्ष पहले की उम्र या 8 वर्ष पहले की उम्र में आपने 4 जोड़ दिया, या जो भी मान कहा जा रहा है उसको जोड़ दिया, गलत हो जाएगा। पहले आप उसको वर्तमान में लेके आइए, इसलिए मैंने आपको बताया, मैं चाहता तो 4 और 6 दोनों को जोड़ के 10 डायरेक्ट जोड़ सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, 2 स्टेप बढ़ा दो, लेकिन कम से कम चीज़ों को समझ में आए, चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लेते हैं 4 वर्ष बाद की उम्र। यहाँ पे हम जोड़ेंगे 6x + 6 + 4, है ना, और ये हो जाएगा 5x + 6 + 4। सिंपल करेंगे तो 6x + 10 और 5x + 10, ये हो गई हमारी 4 वर्ष बाद की उम्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है कि उम्र 4 वर्ष बाद की उनकी उम्र का अनुपात 11:10 था। तब लेते हैं इसको भाई, 6x + 10 / 5x + 10
इज इक्वल टू 11/10। ठीक है, यहाँ तक तो भाई समझ में आई। हमने इसका और इसका आपस में अनुपात निकाला, यानी कि अनुपात कहें या भिन्न भिन्न के रूप में कहें, एक ही बात है। और अनुपात को हम भिन्न के रूप में यानी 11:10 को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। वैसा ही हमने इसके साथ भी किया है। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो सिंपल से 10 से मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पे, और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या से। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 60x प्लस 100 और 55x प्लस 110। ठीक है, 60x से 55x घटाएंगे, 5x बचेगा, और ये 100 घट जाएगा 110 से 10 आएगा। यहाँ सिंपल x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी क्या, 2। ठीक है, अब हमें कहा जाता है कि सुरेश की उम्र क्या है। अब उम्र क्या है, वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। तो हम वर्तमान जाएंगे, वर्तमान लाइन में ये वर्तमान है, वर्तमान में ये कमल और ये सुरेश। तो हमें सुरेश पूछा जा रहा है, सुरेश की उम्र क्या है। ठीक है, तो सुरेश की उम्र हमने निकाला था 5x प्लस 6। यहीं पे हमें x की वैल्यू रख देना है, 5 गुणे 2 प्लस 6। ठीक है, 5 दूनी 10 और 6 16, यानी हमें जो सुरेश की वैल्यू सुरेश की जो उम्र प्राप्त हुई वो 16 वर्ष प्राप्त हो गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, और वीडियोस अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक भी करते जाइए। और जो लोग रेगुलर सेशन देख रहे हैं वो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें इसके लिए। कंटेंट्स धीरे धीरे और अच्छे आएंगे। तरीका मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर बता सकूँ, ताकि आपको काफ़ी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है मैथमेटिक्स में, खासतौर जो कई लोगों के लिए सिरदर्द बनी होती है, उससे बचने का मैं आपको रास्ता दिखाता रहूँगा। तो ठीक है, रखते हैं यहीं तक, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहें और आपका बहुत ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।